क्या यूपी के हाथरस कांड के बाद उस राज्य में दंगे भड़काने की साजिश हो रही है? इसके पीछे पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों के नाम बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि उनकी सतर्कता से ऐसी साजिश नाकाम हो गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि एक वेबसाइट ने उनके नाम पर एक फर्जी बयान भी जारी कर दिया। इसे लेकर एक केस लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज किया गया है। हालांकि विपक्ष ने साजिश के आरोप को गलत और हास्यास्पद बताया है। उसका कहना है कि इस मामले में बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा सामने आया है। उसका कहना है कि खुफिया एजेंसियों की पूरी रिपोर्ट ही फर्जी और हास्यास्पद है। उसके अधिकारी नहीं मानते कि रेप हुआ है और इसके लिए 12 दिनों बाद भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके अहिंसा के पुजारी योगी आदित्यनाथ जी अगर ये कह रहे हैं कि जातिवादी हिंसा विपक्ष फैला रहा है, भाजपा जिसका हमेशा सांप्रदायिक दंगे कराने का इतिहास रहा है, वो अगर कह रहा है कि यहां पर विपक्ष सांप्रदायिक दंगे कराना चाहता है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद और इससे ज्यादा झूठा बयान कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मुद्दे को भटकाइए मत, दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और इस गुड़िया को न्याय दिलाइए, उनके परिवार को सुरक्षा दीजिए। तो ये आरोप अब लग रहा है, विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है और एजेंसियों के हवाले से आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने की या वैमनस्य पैदा करने की साजिश थी और इसके पीछे कुछ संगठनों के नाम भी एजेंसियों के हवाले से बताए गए हैं। पीएफआई और एसडीपीआई संगठनों के नाम बताए जा रहे हैं कि ये हाथरस कांड के बहाने या इस तरह की और घटनाओं के बहाने राज्य में दंगे भड़काने की साजिश कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान है लखनऊ से। कमाल, सुरक्षा एजेंसियों के इन दावों में कितना दम है? देखिए, अब तो एजेंसियां अगर खुल करके कोई ऐसा बयान देती हैं और उसके ऊपर कोई सबूत पेश करती हैं, तभी माना जा सकता है कि उनके दावों में कितना दम है। कई बार ये भी होता है कि अगर किसी वक्त पे कोई वेबसाइट बनी या कोई ग्रुप बना, व्हाट्सएप ग्रुप, किसी सिलसिले में अभियान चलाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, उसमें बहुत तरह के लोग जुड़ जाते हैं। कई बार उसमें कई ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जो गलत तरह की टिप्पणियां करते हैं, मैसेजेस डाल देते हैं, कुछ करते हैं, कभी कभी ये भी होता है। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि वाकई ये ग्रुप या ये कोई वेबसाइट ऐसी फॉरेन से फंडेड थी या कुछ गलत लोगों के द्वारा फंडेड थी जो वाकई दंगा कराने के लिए कुछ कर रहे थे, तभी यह साबित हो सकता है कि हां, इसके पीछे ये बात है। वरना जो ऑपोजिशन है वो तो यही कह रहा है कि आपने 14 दिन के बाद एक लड़की के इतने दिन के बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट कराई, फिर कहा कि स्पर्म नहीं मिल रहा है, फिर आपने उसकी लाश जो है रातों रात जला दी, जो हिंदू धर्म की मान्यताओं के भी विपरीत है, और माँ बाप को बंद करके उनको जाने नहीं दिया, खेत में लाश को रख के जला दिया गया। पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है और विपक्ष कह रहा है कि ये जो अपनी जिम्मेदारी है उसको दूसरों के ऊपर टालने के लिए, दूसरा एंगल देने के लिए इस तरह की चीजें क्रिएट की जा रही हैं। लेकिन सियासत तो इस पर कमाल गरमा ही रही है। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि ऐसे आरोप जो हैं वो गलत है। हाँ, बिल्कुल, विपक्ष के लोग यही कह रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, या जो पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ है पूरे हाथरस प्रकरण को लेकर के, उससे बचने के लिए आप देखिए देश में जब से उस बच्ची की मौत हुई है, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा यही मुद्दा छाया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि वो अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऑफेंसिव पॉस्चर जो है वो सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है।